नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कृषि कानून को लेकर सरकार और 32 किसान संगठनों की बातचीत में आज कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों से अब 3 दिसंबर को चौथे दौर की बातचीत होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक को कारगर बताया। वहीं आंदोलन रोकने पर कहा, इसका फैसला किसानों को करना है। स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। सरकार ने खास मुद्दों पर किसानों से कल तक सुझाव देने को भी कहा है, ताकि बदलाव को लेकर 3 दिसंबर की बैठक में चर्चा की जा सके। लेकिन किसानों ने कहा कि ठोस नतीजे आने तक आंदोलन नहीं रुकेगा। कोई सस्पेंड नहीं करेंगे, अब एजिटेशन जारी रखेंगे, एजुकेशन को और बढ़ाएंगे, ये हमारा निर्णय है। बैठक में सरकार की तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी थे। बैठक में कृषि कानूनों पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया। सरकार ने किसानों के सामने एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी रखा। कमेटी ये सब तय करेगी और सरकार के अधिकारी होंगे और मंत्री जी खुद होंगे और जिनमें हमको आपत्ति है वो आपत्तियां दूर करेंगे। इस बैठक के बाद कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने यूपी और उत्तराखंड के किसान नेताओं के साथ भी कृषि मंत्रालय में एक अलग बैठक की। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज छठे दिन भी जारी है। दिल्ली में हरियाणा सीमा पर पंजाब से आए किसानों ने आज भी विरोध प्रदर्शन किया और नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। कमेटी बनाओ, कमेटी डिसाइड करेगी इनके फायदे हैं नुकसान है। नुकसान है तभी तो आंदोलन हो रहा है। किसानों का प्रवेश रोकने के लिए हरियाणा सीमा के साथ यूपी बॉर्डर पर भी कड़ी नाकेबंदी रही। कई रास्ते डाइवर्ट किए गए। गाजियाबाद में रास्ते बंद किए जाने पर किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टरों बसों में आए किसानों को नोएडा और गाजियाबाद में रोका गया तो किसानों ने वहीं पर धरना शुरू कर दिया। किसान आंदोलन को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। जस्टिन ट्रूडो ने किसान आंदोलन को लेकर अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। The situation is concerning. Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities. विदेश मंत्रालय ने जस्टिन ट्रूडो के बयान को गैर जरूरी और अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी बताते हुए कहा, कनाडा के नेताओं की हमारे किसानों से संबंधित कुछ टिप्पणी देखी हैं। ये सभी टिप्पणियां भ्रामक सूचनाओं पर आधारित हैं और अनुचित हैं। ये टिप्पणियां एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हैं। कनाडा में सिख बड़ी संख्या में हैं। ट्रूडो के बयान को स्थानीय राजनीति में सिखों का समर्थन बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने जी न्यूज से बातचीत में बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने शहला रशीद की दिल्ली की संपत्तियों की जांच की बात भी कही है। अब्दुल रशीद शोरा ने कहा कि अगर शहला के इंटरनेट से जुड़ी डिटेल्स की जांच की जाए तो बड़े खुलासे होंगे। इनके इंटरनेट पे जो एक्टिविटीज है, अकाउंट्स इनके जांच हो, इनके साथ वालों के अकाउंट्स जांच हो, इनके एसेट्स है दिल्ली में जो मुझे इन्होंने नहीं बताया। अगर बता देते तो मैं पूछ लेता ये कहाँ से आ गया, इसका सोर्स क्या है, तो वो इन्वेस्टिगेशन हो जाने दो। शहला रशीद ने जी न्यूज से फोन पर बातचीत में पिता के आरोपों को एक झूठी कहानी बताया है। तो उनका एलिगेशन है कि आप मतलब वो इन वे कहते हैं कि आप जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज में हैं, फिर उस पे आप क्या बोलना चाहेंगी? एलिगेशन को एलिगेशन नहीं मानती हूँ, क्योंकि एलिगेशन तब कहलाई जाती है जब उसमें कुछ दम हो, जब उसमें कुछ बेसिस हो। ये जो है ये टोटल फिक्शन स्टोरी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने शहला रशीद के पिता के आरोपों को गंभीर बताते हुए सच का पता लगाकर कार्रवाई की मांग की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वैक्सीन पर बड़ा बयान दिया है। आईसीएमआर ने कहा कि मकसद कोरोना वायरस ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है। आईसीएमआर के मुताबिक अगर ट्रांसमिशन चेन ब्रेक हो गई तो पूरे देश को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So if we are able to vaccinate a critical mass of people and break that virus transmission, then we may not have to vaccinate the entire population. स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं कही।
पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट क्लियर। सरकार ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने वाले एक शख्स पर कथित दुष्प्रभाव से वैक्सीन की टाइमलाइन प्रभावित होने की आशंका को खारिज किया है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 150 में से 149 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी खुद बाइक चलाकर मतदान करने पहुंचे। ओवैसी ने कहा कि इस चुनाव में उनकी लड़ाई उन लोगों से है जो हैदराबाद को बदलना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हैदराबाद को बदलना चाहते हैं। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसका भी नाम ले सकता हूँ ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसा बोलूंगा। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में दक्षिण के कई फिल्मी सितारे भी वोट डालने पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बावजूद हैदराबाद के कुकाटपल्ली में बीजेपी और टीआरएस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव को बीजेपी ने राष्ट्रीय चुनाव की तरह लड़ा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी हैदराबाद में रोड शो किया था। चुनाव के नतीजे 4 दिसंबर को आएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम केयर्स फंड पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि पीएम केयर्स फंड के लाखों करोड़ों रुपए का क्या हुआ, उसका ऑडिट क्यों नहीं किया जा सकता है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए हमारी सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। मुझे पता है कि चुनाव से पहले वो ऐसा और करेंगे। ए लाइन नहीं जाएगा, इसको छोड़ के और कुछ नहीं जाएगा, जो बीजेपी कहेगा वही होगा। ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि जब सीबीआई जांच की बात आती है तो ममता बनर्जी अधिकारियों को बचाने के लिए विरोध करने लगती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर आज शिवसेना में शामिल हो गई। उर्मिला मातोंडकर को मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना की सदस्यता दिलाई गई। शिवसेना ने उर्मिला को महाराष्ट्र विधान परिषद में भेजने का फैसला लिया है। बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जो अपने आप में सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पे हमेशा आगे रहा है, ऐसे मूल्यों को आगे रखना बहुत जरूरी है और इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे बारे में सोचा। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। उर्मिला मातोंडकर ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार के बाद पार्टी के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.